गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 12th में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित किया था, अच्छी निरक्षी स्थिति भी निकाला था और कार्य निकाला था, कार्य की गणना किया था। ठीक, आज उन्हीं पर बेस्ड जो है वैद्युत विभव पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिख दिया गया है, जिसको हम सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम्ब आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। कैसे इसको हल करेंगे, तो इस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ये सलूशन है। देखिए जरा सा सलूशन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न को पढ़िए खूब अच्छे से, उसमें क्या क्या दिया हुआ वो सारी बातें लिखिए। अगर आवश्यकता हो तो फिगर ड्रा कर लीजिए। देखिए करा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया है, विभवांतर। इसको हम लोग चाहें तो VA माइनस VB लिख सकते हैं। कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है, 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी बिंदु B से A तक 3 × 10⁻⁵ कूलम्ब आवेश ले जाने पर कितना आवेश दिया हुआ है, मूव्ड चार्ज। ठीक, कितना दिया है आवेश, तो आवेश दिया है Q = 3 × 10⁻⁵ कूलम्ब। ये कूलम्ब दिया है। कितना कार्य करना होगा, तो वर्क डन पूछ रहा है, W पूछ रहा है कि कार्य कितना करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था वैद्युत विभवांतर का। क्या पढ़ा था, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र हम लोगों ने देखा था कि VA माइनस VB = W/Q। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। VA माइनस VB जो दिया है उसकी जगह पर मान रख लीजिए। कितना रखना है, 60 वोल्ट। तो ये 60 वोल्ट हो गया। W कार्य हम लोगों को चाहिए। आवेश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁵ ठीक। ये देखिए ये बट्टे में है, इस साइड जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, अर्थात कार्य कितना निकल जाएगा, तो कार्य मिल जाएगा हम लोगों को W = 60 × 3 × 10⁻⁵। अब ये क्षेत्रीय 18 यानी 180 और × 10⁻⁻5 इतना जूल हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहें तो ये हो जाएगा W = 1.80 × 10⁻⁻²। देख लीजिए ये क्या है, -3 × 10⁻² था, 10⁻² की वजह से ये पॉइंट लग गया 1.80 ना, तो इतना जूल आ गया। या 0.8 का 0 कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम लोग W = 1.8 × 10⁻³ जूल लिख सकते हैं। ये हम लोगों को कार्य मिल गया। ठीक, देख लीजिए क्या था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट। तो हमने विभवांतर यानी VA माइनस VB से प्रदर्शित कर दिया, लिख दिया 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम्ब आवेश ले जाने पर, यानी आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁻⁵ कूलम्ब ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, तो कार्य लिखिए क्वेश्चन मार्क, कितना कार्य करना होगा। तो ये हम लोग को सूत्र पता है वैद्युत विभवांतर का, VA माइनस VB = W/Q। VA माइनस VB की जगह हमने रख दिया 60, W निकालना है, और Q की जगह हमने 3 ×
10 की घात -5, तिर्यक का गुणा कर लिया तो ये 60 गुणे 3 गुणे 10 की घात -5 होगा। 60 का 3 में गुणा करेंगे 180 और गुणे 10 की घात -5, दशमलव अगर यहाँ लगाना है तो ये 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 100 का गुणा 100 का भाग किया जाएगा, 100 का भाग करेंगे तो उसकी वजह से पॉइंट लग जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो ये 10 की घात 2 यानी प्लस में है, -5 + 2 -3। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए। सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए पहले क्वेश्चन जान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो को बार बार स्क्रीनशॉट लेकर या रोककर आप लोग अच्छी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, किसी प्रकार के दिक्कत का कोई परेशानी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना जूल में करना है। तो वोल्ट दिया है तो गणना तो कार्य की जूल में ही होगी, लेकिन कार्य की गणना करना है यानी वर्क डन हम लोग को फाइंड करना है। कैसे निकलेगा वर्क डन, और वो भी किसमें कार्य की गणना करना है, जूल। तो W हम लोग को जूल में निकालना है। कैसे निकालेंगे, अल्फा कण को 10 वोल्ट, अल्फा कण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्फा कण। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम कैसे लिखते हैं, 2He4 लिखते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी आवेश अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो Q बराबर Ne से निकलेगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले ही चैप्टर में पढ़े थे, आवेश Q = Ne। इसको आवेश का क्वांटाइजेशन भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, तो ये देखिए 2 प्रोटॉन, Q = इतना, N की जगह पर 2, और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब यहाँ पर E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रख देंगे। तो अब कितना आ जाएगा Q की वैल्यू, 16 दूनी 32.1 नंबर पे, तो 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा। ये Q का मान होगा। ठीक, और कितना वोल्ट दिया गया था, अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, यानी विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर यानी इसको VA-VB हम लोग लिख सकते हैं, कितना, 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है। ठीक, कार्य करना है, सिर्फ वही सूत्र हो गया। बस इसमें आपको किसके बारे में जानना था, अल्फा कण के बारे में, कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, यही हम लोग को मालूम करना था। तो अल्फा कण हीलियम के नाभिक को कहते हैं, तो इसको हम लोग 2He4 से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो आवेश कितना हो गया, तो Q = Ne से आवेश हमने निकाल दिया। N की जगह पर कितना पुट करना है, 2 परमाणु 2 है, 2 रख दिए। E इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो 16 दूनी 32.1 नंबर पर है, 0.1। अब आइए जो है इसको कैलकुलेट किया जाए, फिर वही कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं वैद्युत विभवांतर VA-VB = W/U। ठीक, इसका मान कितना दिया है, 10 वोल्ट, तो 10 रख लीजिए। W निकालना है, क्वेश्चन मार्क था, इसको निकालना है। Q आवेश है, आवेश कितना आया है, 3.2 × 10 की घात -19। तो अब ये इधर तिर्यक का गुणा हो जाएगा, तो W = 10 × 3.2 × 10 की घात -19, और ये किसमें आ गया, जूल में। 10 से दशमलव हट जाएगा, तो
तो W इक्वल टू 32 गुणे 10 की घात -19 जूल हो जाएगा। ठीक, इतना भी लिख सकते हैं। या अगर पॉइंट लगाना है 10 घात -18 कर दीजिए तो W इक्वल टू 3.2 गुणे 10 की घात -18 जूल हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 2 का हल हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब आइए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 +40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2। आइए निकालते हैं हम लोग। क्या, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कितना है? 40 माइक्रोकूलम, प्लस में है माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये यहाँ पर भी कितना है? वही +40 माइक्रोकूलम, यानी 40 × 10⁻⁻⁶। ठीक, और इसके मध्य की दूरी कितना दिया हुआ है? मध्य की दूरी कह रहा है 0.4 मीटर की दूरी, तो ये 0.4 मीटर है। पूरा टोटल है 0.4 मीटर। ठीक, कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। मान लीजिए ये A है और ये B है। इसके मध्य बिंदु का मतलब यहाँ O पर हमें क्या करना है? तो गणना करनी है। O क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब अगर 0.4 मीटर है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ये हो जाएगा 0.2 मीटर और ये भी हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक, अब विभव का फार्मूला आप लोग जानते हैं। अगर आवेश हमें पता है, दूरी पता है उसके बीच की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं। विभव का फार्मूला क्या है? तो विभव का फार्मूला है क्या? देखिए, वैद्युत विभव का ये सूत्र है हम लोग के पास। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव ये फार्मूला है V = 1/4πε0K Q/R। K क्या है? जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। तो अगर हम बिंदु O पर इस वाले +40 माइक्रोकूलम के कारण विभव गणना करें तो यहाँ पर Q1 लिख देंगे और यहाँ वाले के लिए क्या कर देंगे? Q2 लिख देंगे। तो 1/4πε0K और ये Q2/R। ठीक है, ये इस आवेश के लिए है V1 और ये इस आवेश के लिए है V2। ठीक, अब आपको चित्र में जो है आवेश दिखाई दे रहा है। Q1 = 40 × 10⁻⁻⁶ कूलम और Q2 भी तो दिखाई दे रहा है। कितना? 40 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, अब करेंगे क्या? तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बिंदु O पर परिणामी विभव अर्थात अब मध्य बिंदु पर विभव, अब मध्य बिंदु पर विभव। तो मध्य बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु पर विभव, तो ये हो जाएगा हम लोग का V = V1 और +V2। तो V1 कितना है? ये
1/4πε0 Q1 और अपान r और k भी है, तो ये 1/4πε0 k और Q2 और अपान में r। ठीक, यहाँ से 1/k बाहर कर देते हैं और ये देखिए आवेश दोनों का सेम है, तो 2 × 1/4πε0 Q और अपान में r कर देते हैं, क्योंकि r भी दोनों का सेम है, R1 R2 दोनों के लिए सेम है 0.2 मीटर। ठीक, चलिए आवेश Q1 भी और Q2 भी दोनों सेम है, इसलिए Q1 को भी Q लिख दिए, Q2 को भी Q लिख दिए, दोनों सेम चीज है तो 2 बार। अब आइए मान रख लेते हैं कि परावर्तन दिया हुआ है, माध्यम का परावर्तन कितना 2, तो माध्यम का परावर्तन k बराबर 2 कहाँ से, तो प्रश्नानुसार ये मिला है। ठीक, रखिए वैल्यू, तो यहाँ पर 2 हो गया और ये पूरे में 2 ही है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। याद रखिए 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितना दिया है, आवेश दिया है 40 × 10⁻⁻6। R की वैल्यू कितना दिया हुआ 0.2 मीटर, तो 0.2 रख देते हैं। ये देखिए 2 से 2 जीरो कट गए। ठीक, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 9 गुणे इसको 400 कर देते हैं और गुणे 10⁻3 बचा, तो 10⁻3 कर देते हैं। ठीक, और ये बटे में कितना है 2, तो 2 से काटेंगे तो ये 200 आ जाएगा। 9 दूनी 18, तो ये 1800 हो गया और गुणे 10⁻3, तो ये 18 × 10⁵5 हो गया। इतना क्या निकाले हम विभव, तो इसको वोल्ट लिख देते हैं। और अगर यहाँ पॉइंट लिखना है तो 10 का गुणा 10 का भाग फिर करना पड़ेगा, तो ये 1.8 हो जाएगा और ये 10⁶ वोल्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहेंगे तो। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर विभव की गणना करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बार-बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, हल कर लेंगे आसानी से, कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सलूशन पर। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 को हम इरेज कर रहे हैं। आइए सॉल्यूशन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्या है, कह रहा 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी। ये देखिए एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कह रहा है कि 2√2 है। ये वर्ग की भुजा 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर, ये भी आपका 2√2 मीटर और ये भी आपका 2√2 मीटर। अब हम क्या करते हैं, वर्ग के विकर्णों को मिला लेते हैं, तो ये विकर्णों का कटान बिंदु इसका केंद्र होगा। ठीक, कह रहा है कि केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। केंद्र पर विद्युत विभव चाहिए हमें और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻6 कूलम आवेश रखा है, यानी यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ भी 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश रखा है। प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश रखा है। बिंदु O अगर ABCD वर्ग है तो वर्ग का केंद्र O है। O को हम चाहते हैं OA वाली दूरी OB OC OD ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो चूंकि हम लोग को पता है कि वर्ग की भुजाएं एक दूसरे से समकोण पर होती हैं, तो
तो पाइथागोरस में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकाल रहे हैं AC स्क्वायर। कितना आ जाएगा AC स्क्वायर? तो ये आ जाएगा हम लोग का 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया? 16। तो AC का स्क्वायर 16 हो गया, तो AC इक्वल टू √16 मतलब हो गया 4। तो AC की वैल्यू 4 होगी। AC 4 तो OA बराबर OC बराबर AC बटे 2 यानी 4/2 बराबर 2। यही किसका मान? OB का मान, यही OD का मान। ठीक, तो सभी भुजाएं मतलब O से A तक की दूरी 2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। 2 ये मीटर में, ये भी मीटर में हो गया 2 मीटर। ठीक, देख लीजिएगा यूनिट किसमें है? मीटर में है, मीटर। ठीक, अगर सेंटीमीटर में होता सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, अब चलिए आते हैं, हमें तो निकालना है बिंदु O पर वैद्युत विभव। तो हम आप O पर +2 × 10⁻⁶ कूलाम के कारण क्या करें? विभव निकाल लें और उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा बिंदु O पर। ठीक, या अलग अलग निकाल के तब जोड़े चारों को। यहाँ V1 निकला, यहाँ V2, यहाँ V3, यहाँ पर V4। ठीक, तो बेवकूफ़ी होगी चारों का निकालना, इसलिए हम एक ही बिंदु के लिए निकाल देते हैं और उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो केंद्र O पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आइए अब देखते हैं वैद्युत विभव क्या लिखेंगे। कोने A पर स्थित, कोने A पर स्थित आवेश, कौन सा आवेश? +2 × 10⁻⁶ कूलाम के कारण बिंदु O पर विभव क्या हो जाएगा? तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। कितना? ये हो गया 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू वही 2 × 10⁻⁶ और बटे R की वैल्यू आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना आया है? 2 मीटर। तो 2 से 2 कट गया। ये आ गया हम लोग का 9 × 10⁻, 9 में से 6 गया 3। इतना आ गया किस पर? कोने A के कारण, कोने A पर विभव। ठीक, इतना ना। इसी प्रकार इसको आप लोग VA कह लेंगे, यानी A पर विभव आ गया। इसी तरह क्या? VB, VC, VD सब क्या हो जाएगा? तो ये हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इसी प्रकार क्या VB कितना आ जाएगा? VB भी आ जाएगा हम लोग का 9 × 10⁻³ वोल्ट और VC भी आ जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट और VD भी आ जाएगा कितना? तो 9 × 10⁻³ वोल्ट। अतः बिंदु O पर परिणामी विभव कितना होगा? बिंदु O पर परिणामी विभव कितना? तो ये हो गया V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो ये V इक्वल टू सबकी वैल्यू सेम है, कितना है? 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ और 9 × 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ कॉमन। तो ये 9 + 9 + 9 + 9 यानी 36 × 10⁻³ और विभव का मान क्या हो गया? वोल्ट। तो इतना वोल्ट आ गया केंद्र पर वैद्युत विभव। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, लेकिन वहां पर आवेश देखिए
अलग अलग कर दिया गया है। कुछ आवेश माइनस में है तो कुछ आवेश प्लस में है। तब हम लोग वैद्युत विभव की गणना इस प्रकार करेंगे। तो आप लोग तब तक सोल्यूशन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उसको समझिए, करिए, ठीक है। इसको इरेज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉल्यूशन इसमें भी देखिए ये वर्ग है, यहाँ इसको वर्ग ए बी सी डी कह देते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो 60 सेंटीमीटर लंबी, ये 60 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे ऐसी, ताकि उसका हम लोग आधा कर सके। ठीक, तो केंद्र तक की दूरी, केंद्र से दूरी सभी बिंदुओं की मालूम हो जाएगी। इससे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो ये है हम लोगों का कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। निकालिए 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3600 प्लस 3600, ये हो जाएगा 7200 AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 7200, यानी ये हो जाएगा कितना, 3600 गुणे 2, यानी ये हो जाएगा 60√2 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। अब ए पर देखिए कितना आवेश है, तो कह रहा है कोनों पर क्रमशः -2, तो यहाँ पर -2 और माइक्रोकूलम, यहाँ पर बिंदु बी पर 3 माइक्रोकूलम, तो ये 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर बिंदु सी पर -4 माइक्रोकूलम, तो -4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, डी पर कितना है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक, अब आइए सबकी गणना करते हैं। AC आ गया 60√2 सेंटीमीटर, इसका मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, आधा करते हैं AC का, AC ये पूरा है तो O से सभी दूरियां आधी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 30√2 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में अगर अभिव्यक्त करना हो तो अपॉन 100 कर देंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 3√2/10 मीटर। चलिए अब विभव कोने ए की बात करते हैं। कोने ए पर वैद्युत विभव, तो VA इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये देखिए 1/4πε0 Q1/R, ये VA हो गया। इसी तरह अगर VB लिखेंगे तो 1/4πε0 Q2/R कर देंगे। R सब में सेम है, ये देखिए सब आ रही है सबके लिए, VB के लिए भी, VC के लिए भी, VD के लिए। तो VC कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q3/, और VD 1/4πε0 Q4/R। अगर परिणामी विभव की बात करते हैं तो सबको जोड़ना पड़ेगा। परिणामी विभव इस पर बिंदु O पर क्या मिलेगा, V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस V इक्वल टू VA। देखिए सब में ये चीज कॉमन आ रहा है, Q और R तक जो है ये कॉमन आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 1/4πε0 और R ये कॉमन ले लिए सब में, और यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
प्लस Q4 हमने रख दिया। अब आइए इसकी वैल्यू तो मालूम है कितनी है, 9 × 10⁹ और r की वैल्यू नीचे ही रखना है। r की वैल्यू है कितना, तो 3√2/10, 3√2/10 करेंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। Q1 कितना है, Q1 है आपका -2 माइक्रोकूलम और Q2 है +3 माइक्रोकूलम, Q4 है -4, Q3 और Q4 है +5 माइक्रोकूलम। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 सब में आएगा, इसके साथ 10⁻⁻6, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, वो हमने कॉमन ली। अब ये देखिए 5 और 3 मिलके 8 हुआ, 4 और 2 मिलके 6 हुआ, 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो ये हो गया 9 × 10⁻, ये 10 हो गया। अब बटे में 3√2 है और गुणे ये कितना हो गया, ये आपका आया 8 में से 6 गया था 2 × 10⁻⁻6। ठीक, अब इसको देख लीजिए, अब ये कितना आ रहा है, इस चीज को देखते हैं। तो ये आ रहा है v = कितना, 9 को काटेंगे 3 से, 3 × 9 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा √2, तो 3 और गुणे √2 हो गया। और ये 10⁻10 में से 10⁻⁻6 गया तो 10⁻4 बचा। ठीक, अब ये क्या करेंगे, √2 की वैल्यू सबको पता है 1.414 होता है, 10⁴ हो गया, तो ये 14×42, 4.2 और 4 2 हो गया। ठीक, गुणे 10⁻, कितना हो गया 4, या इसको हम लोग 4.2 × 10⁻4 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बिंदु O पर, यानी वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव। इस प्रकार हम लोग वैद्युत विभव से संबंधित सभी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय हमेशा याद रखिए, आप लोग जो है जितने भी सूत्र हैं उनको इकट्ठा कर लिया करिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।